नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मंत्रियों के साथ योग किया। चंडीगढ़ में नगर निगम का अतिक्रमण पर एक्शन कार्रवाई रुकवाने के लिए बुलडोजर के आगे लेटे मेयर, उठा ले गई पुलिस। इंसानियत के लिए योग किसी गिफ्ट से कम नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग, लोगों को दी खास सलाह। शिवराज बोले, योग दुनिया को भारत की अद्भुत देन। सिंधिया ने कहा, यह आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक। यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना। रूस का दावा, 70 को मार गिराया। रोज अपने दिन की शुरुआत करें सूर्य नमस्कार के साथ, सेहत को मिलेंगे कई हैरान करने वाले फायदे। कौन कंगना? अन्नू कपूर ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर दिया रिएक्शन। जवाब सुनकर हैरान हुए लोग। पता नहीं आज कहाँ होती। योगा डे पर मलाइका अरोरा ने किया पोस्ट। रकुलप्रीत जैकी जगनानी ने दिया कपल गोल्स। तेरा ही है तेरा ही। रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत से क्यों कहा ऐसा? आईसीसी ने शेयर किया वीडियो तो खुला राज। मिशेल स्टार्क ने लसित मलिंगा को छोड़ा पीछे, वर्ल्ड कप में बना दिया नया रिकॉर्ड। अब खबर विस्तार से। इंटरनेशनल योग दिवस पर हरियाणा में विभिन्न जगहों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए योग कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मंत्रियों के साथ योग किया, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए कई टिप्स दिए। वे हिसार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इंटरनेशनल योग दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में आयोजित कार्यक्रम में योग किया। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री और आईएएस अधिकारियों ने योग किया। हिसार के फ्लेमिंगो टूरिज्म रिजॉर्ट में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका है। स्वामी रामदेव ने योग को हमारे जीवन में उतारा, हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। चंडीगढ़ में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया है। कार्रवाई रुकवाने के लिए मेयर बुलडोजर के आगे लेट गए। मेयर कुलदीप के बुलडोजर के सामने से नहीं हटने पर पुलिस उन्हें हाथ पांव से पकड़कर उठा ले गई। आप से प्रभारी डॉक्टर एस आहूवालिया को घसीट कर ले गई। अन्य को पुलिस बसों में भरकर दूसरे एरिया के थाने ले गई। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही चंडीगढ़ नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। गुरुवार को पहली बड़ी कार्रवाई मनी माजरा पुलिस स्टेशन के सामने स्थित धार्मिक स्थल को गिराने से शुरू की गई। कार्रवाई रुकवाने के लिए मेयर कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर एस आहूवालिया, कांग्रेस पार्षद सचिन गालव, एरिया पार्षद सुमन मौके पर पहुंच गईं। वे बुलडोजर के सामने लेट गए। मेयर कुलदीप के बुलडोजर के सामने से नहीं हटने पर पुलिस उन्हें हाथ पांव से पकड़कर उठा ले गई। आप से प्रभारी डॉक्टर एस आहूवालिया को घसीट कर ले गई। अन्य को पुलिस बसों में भरकर दूसरे एरिया के थाने ले गई। उसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। 40 वर्ष पुराने मंदिर के पास 2 कमरे, साईं मंदिर, पूजा सामग्री की दुकान, गेट व 4 दीवारी को तोड़ा गया। आज पूरे विश्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दौरान सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योग किया। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है। साथ ही उन्होंने इस खास मौके पर वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से भारत के सभी नागरिकों को बधाई दी। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में योग दिवस मनाया। वहीं भारतीय सेना से लेकर आईटीबीपी के जवानों ने आज योग किया। बर्फ पर योग करते हुए उनकी कई फोटोज भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया भर से लोगों की योग करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच योग दिवस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी योग करते हुए फोटोज सामने आई हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों से योग को लेकर खास अपील भी की। उन्होंने कहा, योग इंसानियत के लिए भारत का एक बड़ा गिफ्ट है और जीवन शैली से जुड़ी बढ़ती समस्याओं को देखते हुए यह और भी जरूरी हो गया है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ यहां राष्ट्रपति भवन में योग भी किया। साथ ही उन्होंने एक्स पर योगा को लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से भारत के साथी नागरिकों को बधाई। योग मानवता के लिए भारत का उपहार है। जीवन शैली से संबंधित बढ़ती समस्याओं को देखते हुए योग आज कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया तो वहीं उनके मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में योगाभ्यास किया। सभी ने लोगों से जीवन में योग को अपनाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में योगाभ्यास किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने आग्रह किया कि लोग केवल योग दिवस के दिन ही योग न करें, योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता है, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है, आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। यह भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने योग को संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला बोला है। ड्रोन हमले में यूक्रेन ने एक तेल रिफाइनरी और 3 नगर पालिकाओं को अपना निशाना बनाया है। हमले में एक नागरिक की जान गई है और एक कार्यालय को नुकसान पहुंचा है। उधर रूस का दावा है कि उसने काला सागर और क्रीमिया के ऊपर 70 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा हमला किया है। ड्रोन से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमले में एक तेल रिफाइनरी समेत अन्य जगहों को निशाना बनाया गया है। उधर रूसी वायुसेना ने रात भर में काला सागर और क्रीमिया के ऊपर 70 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। यह जानकारी RIA समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से साझा की। क्षेत्रीय गवर्नर वेनियामिन कोंद्रायेव ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर जानकारी दी है कि ड्रोन का मलबा बॉयलर रूम में गिरने से वहां काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो गई। ड्रोन ने तेल रिफाइनरी में एक कार्यालय को भी नुकसान पहुंचाया। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर आपातकालीन अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हमला 3 नगर पालिकाओं पर हुआ है। योग का लोहा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है, इसलिए हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अच्छी सेहत के सफर की ओर आपका पहला कदम हो सकता है। अगर आप रोज सूर्य नमस्कार करते हैं तो कई गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है। आइए जानें सूर्य नमस्कार के फायदे। सदियों से योग को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। कितनी ही गंभीर बीमारियों में भी योग ने अपना असर दिखाया है। इसलिए योग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनाया जा रहा है। दुनिया को योग के फायदों के बारे में बताने के लिए हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। योग करने से शरीर के हर अंग को फायदा पहुंचता है, इसलिए शरीर की अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग योगासन किए जाते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें कई योगासन सम्मिलित होते हैं और इसे रोज करने से आपकी सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार करने से मिलने वाले फायदे। कंगना रनौत मंडी से सांसद बनने के बाद सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ वाली घटना हुई, जिसके बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। अब हमारे 12 एक्टर अन्नू कपूर भी इस मामले में कूद पड़े हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे लेकर बात की है। बॉलीवुड अभिनेता अन्नू कपूर इन दिनों अपनी फिल्म हमारे 12 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। हालांकि इसे कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है और 21 जून को यह मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले इसके मेकर्स ने पूरी स्टार कास्ट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां स्टार्स से कई सवाल पूछे गए। इस दौरान अभिनेता अन्नू कपूर से कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर भी सवाल किया गया। इस सवाल पर एक्टर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फिर अन्नू कपूर आगे कहते हैं कि अगर मैंने ऐसी कोई बात कह दी तो सबसे पहले यह कहा जाएगा कि अन्नू कपूर बेकार की बात करता है। वहीं अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं कानूनी प्रक्रिया से गुजरूंगा। इसके साथ ही अभिनेता इस कॉन्फ्रेंस में संजय लीला भंसाली पर जमकर बरसे। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी गहरा नाता रहा है, क्योंकि वे लोग सालों से योग कर रहे हैं। मलाइका अरोड़ा को अगर योग फ्री कहा जाए तो भी यह गलत नहीं होगा। योग दिवस के मौके पर सेलिब्रिटीज ने एक्सरसाइज करते हुए पोस्ट शेयर किया है। मलाइका के पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींचा है। योग दिवस के मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी योग आसन के जरिए अपने चाहने वालों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ने योग दिवस इवेंट में भाग लिया तो कुछ ने सोशल मीडिया पर कृतज्ञता जाहिर करते हुए पोस्ट शेयर किया है। किन किन सेलिब्रिटीज ने योग दिवस पर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं, जानिए यहाँ।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुंबई में एक इवेंट आयोजित किया गया, जहां बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए। अभिनेता ने लोगों के साथ बैठकर योग आसन किया। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। रकुल प्रीत ने आगे लिखा, योग मन की एक अवस्था है, आनंद की अवस्था है, स्वयं और ब्रह्मांड के साथ एक होने की भावना है जो आपको स्वस्थ बनाने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाती है। अफगानिस्तान के खिलाफ पंत ने गुलबदीन नईब का कैच पकड़ने के लिए आवाज लगाई थी। कैच पकड़ने के बाद रोहित ने पंत से कहा कि यह तुम्हारा ही कैच था। रोहित के इस मजेदार रिएक्शन का अब वीडियो वायरल हो गया है। आईसीसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रोहित और पंत की बातचीत का मजेदार वीडियो शेयर किया है। भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 में गुरुवार 20 जून को भारत का सामना अफगानिस्तान से हुआ। इस मैच में विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 3 कैच पकड़े। एक कैच लेने के चिल्लाने पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के मजेदार रिएक्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रोहित ऋषभ से कह रहे हैं कि तेरा ही है, तेरा ही है। दरअसल यह मजेदार घटना 11वें ओवर में हुई, जब गुलबदीन नईब ने कुलदीप यादव की गेंद को गलत टाइमिंग से शॉट खेला और गेंद हवा में चली गई। ऋषभ पंत कैच करने के लिए आगे बढ़े और चिल्लाते रहे कि यह उनका कैच है, जिससे सभी लोग दूर रहने पर मजबूर हो गए। इस कैच के नजदीक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी थे। पंत के चिल्लाने पर वह रुक गए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक ने लसित मलिंगा के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड को धूल में मिला दिया और क्रिकेट इतिहास के पन्नों को फिर से नया इतिहास लिख दिया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर 8 मैच में बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन का विकेट लिया और विश्व कप T20 और वनडे इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ एक विकेट लेकर मिशेल स्टॉक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वह T20 और वनडे वर्ल्ड कप को मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसित मलिंगा के नाम था। अब मिशेल स्टॉक पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। बारिश से प्रभावित मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मिशेल स्टॉक ने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर इस फैसले को सही साबित किया। मिशेल स्टॉक ने तनजीद हसन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। इस विकेट के मदद से मिशेल स्टॉक ने वर्ल्ड कप यानी T20 और वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। बता दें कि मिशेल स्टॉक ने वनडे कप में 65 विकेट लिए हैं, जबकि T20 वर्ल्ड कप में 30 विकेट ले चुके हैं। वहीं लसित मलिंगा ने वनडे वर्ल्ड कप में 56 विकेट तो T20 वर्ल्ड कप में 38 विकेट लिए हैं। सुपर 8 में बांग्लादेश के खिलाफ मिशेल स्टॉक ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।